डॉन पप्पू देव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस बिना वारंट के पप्पू देव को क्यों गिरफ्तार करके ले गई थी। वहीं पुलिस ने किस केस में पप्पू देव को गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पप्पू देव की मौत के केस में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। पप्पू यादव ने पप्पू देव की मौत को पूरे तौर पर प्रायोजित मर्डर करार दिया है। उन्होंने इस केस की न्यायिक जांच करवाने की मांग सरकार से की है। बहुत क्लियर है। 2-3 सवाल है। एक बड़ा सवाल है कि कल के डेट में क्या पप्पू देव पर वारंट था कि नहीं। यदि कोई केस इंडोर्स नहीं था तो पुलिस विदाउट वारंट और बिना केस के क्यों आए। दूसरी बात, जब आप गिरफ्तार किए या आए तो क्या आपने कहीं लिख करके दिया कि नहीं, और किस केस में आपने गिरफ्तार किया। आप खुद बयान देते हैं कि मैं दबोचा या हम आए, तो आप सना पर आए होंगे या केस पर आए होंगे। तो मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहूँगा इस पे कि यह एक बड़ा विषय है कि जो रक्षक हो और भक्षक बन जाए। ये कौन थे, क्या थे, यह आज विषय नहीं है। विषय है कि क्या इनके तरफ से कोई फायरिंग या किसी को गोली लगी, या कोई इस तरह की घटना घटी जिसमें 4 दिन पहले केस इंडोर्स हुआ, वारंट था और आप वारंट लेके इन्हें रेड करने आए थे। तो रात के 1 बजे है, बिना किसी थाने में केस के और वारंट के आपकी मंशा साफ थी। आप कंप्लीट रूप से प्रायोजित मर्डर है। हम इसकी न्यायिक जांच सरकार से चाहते हैं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि देव परिवार राजनीति में भी मौका देख रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये कांड हुआ है उससे ये साफ हो गया है कि किसी बड़े आदमी का हाथ इसके पीछे है। जो पोस्ट हम बिहार का देखे, कई बार हमने सुना कि दोनों व्यक्ति, चाहे वो पप्पू देव जी हो या उनकी मिसेज हो, वो एमएलसी की चुनाव कोई बेगूसराय और मुंगेर से तो कोई आरजेडी के साथ सुपौल से चुनाव लड़ना चाहती थी। तो कई दृष्टांत है, कई पहलू है, और इसको सरकार को चाहिए कि इस पहलू को देखें। क्या इसमें कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, आपको इसके पीछे कौन ऐसी ताकत है जो इतने बड़े घटना को बहुत साजिश के तहत चुपचाप अंजाम दिला दिया। क्योंकि हम नहीं मानते कि छोटे लेवल पर इतनी बड़ी घटना घटी होगी। कहीं ना कहीं 2-4 दिनों से या सप्ताह से कुछ न कुछ खिचड़ी तो पक ही रही थी, जिसका अंजाम कल 1 बजे रात में दिया गया। या तो हेडक्वार्टर इसकी पूरी की पूरी एसआईटी जांच करे और इसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तहत हो, और जो भी इन्वॉल्व हैं उसको सजा मिले, सस्पेंड हो, चार्जशीट हो, और साजिश को उजागर किया जाए ताकि दुनिया ये समझे कि इस मौत के पीछे कोई एक ही पहलू नहीं है, कई पहलू है। हम जांच की मांग करते हैं। सहरसा पुलिस ने दावा किया था कि छाती में दर्द की वजह से पप्पू देव की मौत हुई थी, लेकिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पुलिस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि उनके बॉडी पर बहुत ज्यादा चोट के निशान हैं, इसलिए बदले की भावना के तहत इस कांड को अंजाम दिया गया है। पप्पू यादव ने केस में शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी मांग की है। जो हालात है, जो परिस्थितियां दिखी, सर्कमस्टांसेस ये कहता है कि आपने इतना टॉर्चर किया या आपने इतने रूडली तरीके से एक व्यक्ति को आपने पीटा या इस तरीके से मारे गए। जब आप दबोच लिया तो फिर इतनी ज़्यादा शरीर पर, माथे पर, हाथ पे या अन्य जगहों पर
इतनी चोट कैसे है, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से किसी न किसी रिवेंज के कारण इतने रूडली तरीके दिखाए गए हैं। उसके पीछे हम सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ हम चाहते हैं सभी पदाधिकारियों की पूरी तरीके से उसका कॉल डिटेल निकाल करके भी जांच हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस केस में कंप्लीट रूप से साइंस वैज्ञानिक तरीके से टेक्निकल जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। हार्ट अटैक भी या ब्रेन हेमरेज भी किया तो वो इतनी बड़ी बुरे तरीके से पीटने के कारण ही किया होगा, बिना पीटे नहीं हो सकता है। बताया जा रहा है कि पप्पू देव की बॉडी पर चोट के कई निशान हैं। इसकी वजह से पप्पू देव के परिवार और समर्थक जांच की मांग कर रहे हैं। इसलिए अब सरकार को ही इस मामले में आगे की कार्रवाई करनी है। अगर जांच हो जाए तो पप्पू देव की संदिग्ध मौत के रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।